क्या टॉपिक है, किस? चैट सेक्शन में आ जाओ और कैमरे ऑन कर लो फटाफट से, सभी लोग कैमरे ऑन कर लो। यहाँ पे जितने भी लोग अवेलेबल हैं फटाफट से कैमरे ऑन करो। आप सभी लोग अपने घर में अवेलेबल हो तो कैमरे ऑन कर सकते हो। अगर कोई ट्रैवल कर रहा है तो अलग बात है, बट बाकी सभी लोग कैमरे ऑन करो फटाफट, फटाफट से। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। पॉजिटिव माइंडसेट की मीटिंग है आज। पॉजिटिव माइंडसेट। ठीक है ग्रेट। मतलब सभी लोगों को ऑलमोस्ट टॉपिक पता है। सबसे पहले हम थोड़ी सी चीजों पे समझेंगे कि किस तरीके से माइंडसेट वर्क करता है, क्या चीजें होती हैं, किस तरीके से लॉजिकल ब्रेन काम करता है और किस बेसिस पे हम डिसीजंस बनाते हैं और किस तरीके से कोई भी गोल को हम अचीव कर पाते हैं। हम थोड़ा डीप में समझेंगे। दैट्स व्हाई आई वांट कि आप सभी लोग कैमरे ऑन करके बैठो, ताकि मुझे भी मीटिंग देते हुए मजा आए। ठीक है, कैमरे ऑन करो। मैक्सिमम लोगों का कैमरा ऑन होगा तभी मीटिंग बढ़िया जाएगी, इसीलिए फटाफट से सभी लोग कैमरे ऑन करो। तो सबसे पहले चीज समझते हैं कि माइंडसेट क्या होता है। बेसिक से दोबारा से सारी चीजें समझते हैं। माइंडसेट का मतलब क्या होता है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, बहुत सारी लाइक अप एंड डाउन चल रहे होते हैं। आप उस टाइम पे किसी भी सिचुएशन को किस तरीके से टैकल करते हो, दैट इज कॉल्ड माइंडसेट। कि आपका वे ऑफ थिंकिंग कैसा है। मेरी वॉइस क्लियर है आपको? अगर मेरी वॉइस क्लियर है यस टाइप कर दो, कोई इशू तो नहीं है वॉइस में? वॉइस क्लियर है, कंटिन्यू रखूं? वॉइस क्लियर है? ओके ओके, डन 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 डन, ठीक है। तो आप किस तरीके से सोच रहे हो पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में, पर्टिकुलर सिचुएशन को किस तरीके से डील कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड माइंडसेट। उसको बोलते हैं माइंडसेट। ओके, कि आप कैसे हैंडल कर रहे हो। देखो, हमारे जो ब्रेन होता है उसमें ना एक हम बोल सकते हैं उसको लॉजिकल ब्रेन। ठीक है, आपके लॉजिकल ब्रेन को हर एक चीज पता है कि आपको क्या चीजें करनी चाहिए जिसके बेसिस पे आप सक्सेसफुल बनोगे। आप खुद से पूछिए कि आपको महीने का 1 लाख रुपए कमाना है, महीने का 50,000 रुपए कमाना है, या फिर एक अच्छी फिटनेस हासिल करनी है, कोई भी पर्टिकुलर जो भी आपका गोल है, उस गोल के लिए आप कॉपी पेन लेके बैठो और अपने दिमाग से पूछो कि भाई इसका क्या जवाब है, किस तरीके से मैं वो चीजें अपनी लाइफ के अंदर हासिल कर पाऊंगा। आपका दिमाग उसका जवाब दे देगा। दैट इज कॉल्ड लॉजिकल ब्रेन। इसको बोलते हैं लॉजिकल ब्रेन। कि आपको अपने लॉजिकल ब्रेन को कमांड देनी है और आपको पूछना है कि मुझे महीने का 1 लाख रुपए कमाना है, तो 1 लाख रुपए कमाने के लिए मैं क्या चीजें कर सकता हूँ। आपका दिमाग वो बताएगा। दैट इज कॉल्ड लॉजिकल ब्रेन। और इसी लॉजिकल ब्रेन के बेसिस पे आज के टाइम पे, इसी माइंडसेट के बेसिस पे आज के टाइम पे लोग काफी अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। काफी अच्छे से लाइक जो भी वो चीजें अपनी लाइफ के अंदर चाहते हैं, वो महीने का 1 लाख कमाना चाहते हैं, 2 लाख कमाना चाहते हैं, कार घर पैसा, इवन जो भी आप लोगों के ड्रीम्स हैं वो लोग अचीव कर चुके हैं। कैसे अचीव कर चुके हैं? बिकॉज उनका एक माइंडसेट फिक्स है कि भाई मेरे को करना है, एनी हाउ करना है। ये दिमाग के अंदर आपको डालना पड़ेगा हर एक चीज। पता देखो, अगर एक प्रॉब्लम का जन्म होता है तो उस प्रॉब्लम के साथ एक सोल्यूशन का भी जन्म होता है। ऐसा नहीं है कि लाइफ में प्रॉब्लम आई और प्रॉब्लम लाइक बिजनेस में प्रॉब्लम आई तो उसका सोल्यूशन नहीं है। हर एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है। जो भी आज की ट्रेनिंग में जो भी चीजें आप सीखोगे वो आपके बिजनेस में, आपकी लाइफ में काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगी, काफी ज्यादा चीजें समझ में आएगी। तो ध्यान से समझना। कहीं पे बोर होने लग जाओ तो बताना, थोड़ा बहुत स्टोरीज वगैरह आपको सुना देंगे ताकि आप एंटरटेन हो जाओ, बोर ना हो। ओके, तो ये चीज समझना। देखो, पता क्या, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, तो कोई भी पर्टिकुलर इंसान है, किसी की भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, तो उस टाइम पे उस सिचुएशन को वो किस तरीके से टैकल करता है, किस तरीके से टैकल करता है, लाइक उसकी विल पावर किस तरीके की है, माइंडसेट कैसा है, वे ऑफ थिंकिंग कैसा है, उस चीज को अडॉप्ट करने का, या फिर जो भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन है उस चीज से हैंडल करने का क्या तरीका है। दैट इज ऑल अबाउट माइंडसेट। आज के टाइम पे लाइक अगर हम माइंडसेट को डीपली स्टडी करें तो माइंडसेट में लाइक फॉर एग्जांपल, अगर एक बेसिक एग्जांपल से मैं बताता हूँ। बचपन में साइकिल चलाना सीखी है? सीखी है? सबने सीखी है साइकिल चलाना। अच्छा, बाइक या स्कूटी चलाना किस किस को आता है यहाँ पे? टाइप यस, टाइप मी। बाइक या स्कूटी जो भी पर्टिकुलर व्हीकल आपको चलाना आता है, मी टाइप करो। अगर आपने बाइक और स्कूटी चलाना सीखा है, ठीक है, तो आप कोई भी चीज सीख सकते हो, लगता है आपको या नहीं? हर एक चीज के कुछ बेसिक्स होते हैं, समझना। अगर आप आज इंग्लिश में लिख पाते हो, अगर आप आज हिंदी में कोई चीज लिख पाते हो, तो उसका बेसिक पढ़ा है, वो एन आर ABCD। बेसिक आपने पढ़ा है।
और बेसिक के बेसिस पे ही एक बच्चा ग्रो होके आगे जाके वो चीजें लिख पाता है। अगर आज आप अपना नाम भी लिख पाते हो ना, तो वो बेसिक के कारण है। वो बेसिक आपने अच्छे से घोट के पिया है, दिमाग में फिक्स है वो बेसिक। अगर आप कोई कैलकुलेशन कर पाते हो तो मैथमेटिक्स के फॉर्मूले, वो बेसिक्स आपके माइंडसेट में फिक्स हैं। कि गुना कैसे किया जाता है, जमा कैसे किया जाता है, घटा कैसे, वो फिक्स है। तो हर एक चीज के बेसिक्स होते हैं। तो अगर आप लोगों को इस तरीके का कोई थॉट प्रोसेस कभी भी जिंदगी में आता है कि यार मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता, या फिर मैं ये चीज नहीं कर सकता, लाइक मैं महीने का 1 लाख नहीं कमा सकता, मेरी रील वायरल नहीं हो सकती, या मैं ग्रो नहीं हो सकता, कोई भी ऐसे पर्टिकुलर थॉट्स आते हैं, तो उन थॉट्स को वहीं पे आपको स्टॉप करना है। और आपको ये चीज सोचना शुरू करना है कि हर एक इंसान जीरो से शुरू होता है, और जीरो से ही वो हर एक चीज सीखता है, स्टेप बाय स्टेप। हर एक चीज जीरो से ही सीखता है। अगर आज के टाइम पे जो मिलीनियर्स हैं, बिलीनियर्स हैं, वो सब लोग कहीं ना कहीं जीरो से सीखे हुए हैं। दैट्स वाई तो मिलीनियर बिलीनियर है। मान लो कोई 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, क्या लगता है वो 1 करोड़ रुपए ऐसे ही कमाने लग गया? कोई 10 लाख रुपए कमा रहा है, क्या लगता है 10 लाख ऐसे ही कमाने लग गया? तो कोई 50,000 भी कमा रहा है, तो वो 50,000 ऐसे ही कमाने लग गया। उसने कुछ बेसिक्स क्लियर किए होंगे। बेसिक्स क्लियर करने के बाद कुछ फंडामेंटल अपने स्ट्रॉन्ग किए होंगे, देन उसके बाद उसने बहुत सारे बिजनेसेस ट्राई किए होंगे। दैट्स वाई एक टाइम के बाद वो चीजें कर पाया। हर एक इंसान स्टार्टिंग में जीरो होता है। हर एक इंसान स्टार्टिंग में जीरो होता है। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर इंसान को देखोगे, वो स्टार्टिंग में जीरो, चाहे फिर उसमें रामू राजपूत हो गया, या फिर कोई भी पर्टिकुलर एक्टर हो गया, कोई भी पर्टिकुलर बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो गया, हर एक पर्सन स्टार्टिंग में जीरो होता है, हर एक पर्सन। और जीरो से हीरो बनने की जो ये स्टोरी होती है ना, जो सक्सेस स्टोरी होती है, वो स्टोरी हमें अपने हाथों से लिखनी पड़ती है। हमें अपने हाथों से एक, लाइक, लाइफ क्या है, लाइफ एक इस तरीके की बुक है, उस बुक को, ठीक है, हमें खुद लिखना पड़ेगा। हर एक पन्ना हमें खुद लिखना पड़ेगा कि हम लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर पे क्या चाहते हैं। खुद लिखना पड़ता है, और वही आपकी वर्किंग से, आपके डेली एफर्ट से, डेली काम के बेसिस पे ही सब चीज हो पाती है। एवरीबडी एक्सपेक्ट अबाउट, लाइक हर हर एक बंदा एक्सपेक्ट करता है कि भाई मेरे को इस तरीके का आउटकम चाहिए, इस तरीके का रिजल्ट चाहिए। लेकिन कोई ये चीज नहीं देखता कि भाई उस प्रोसेस में लगे रहना पड़ेगा, तभी तो उस तरीके का रिजल्ट आएगा। बिना प्रोसेस के कैसे आएगा? अगर आप ए अनार ए बी सी डी, ये जो भी पर्टिकुलर आपने चीजें सीखी थी, मैथमेटिक्स सीखा था, स्कूटी चलाना सीखा था, बाइक चलाना सीखा था, हर एक जो भी हर एक चीज है उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल थे, और उन बेसिक चीजों को आप लगातार कंसिस्टेंसी के साथ सीखते गए। अगर आप स्कूटी चलाना भी सीख रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है एक दिन में सीख गए। आपको डेली प्रैक्टिस पे जाना पड़ेगा, प्रोसेस है। करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, फिर थोड़ा थोड़ा चलाने आ जाएगी आपको स्कूटी या बाइक जो भी है। फिर रोड पे निकलोगे, फिर पास से कोई व्हीकल जाएगी, कोई भी गाड़ी वगैरह जाएगी, एकदम डर जाओगे, वो भाई क्या आ गया। फिर धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ाना सीखोगे, ब्रेक लगाना सीखो, सब चीजें, रोड पे प्रेजेंस कैसे अपने करनी है, वो सारी चीजें सीखोगे। तो हर एक चीज के बेसिक्स होते हैं यार, हर एक चीज सीखी जा सकती है। चाहे वो लाख रुपए कमाना हो गया, चाहे वो 10,000 रुपए कमाना हो गया, चाहे वो साइकिल चलाना हो गया, चाहे वो स्कूटी चलाना हो गया, चाहे वो कार चलाना हो गया, चाहे वो हवाई जहाज उड़ाना हो गया। हर एक चीज सीखी जाती है, हर एक चीज के बेसिक्स होते हैं। तो नेवर एवर थिंक अबाउट लाइक कि आपका एक अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, आप फाइनेंशियली अच्छे नहीं हो, आप अच्छे दिखते नहीं हो, इस तरीके के थॉट्स लग रहे हो, या आपके पास अच्छा एक स्मार्टफोन नहीं है, या आपके पास लाइक वाईफाई नहीं है, ठीक है, वाईफाई नहीं है, तो इसके कारण हो सकता है कि आप ग्रो ना कर पा रहे हो। इस तरीके के थॉट्स आपको नहीं रखने हैं। अगर आप सोच रहे हो कि मेरा एक अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक अच्छे घर से बिलोंग नहीं करता, मतलब पैसा नहीं है, तगड़ा पैसा नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, अगर आप सोच रहे हो कि भाई मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो क्या लगता है इन सब चीजों के बेसिस पे कुछ हो पाएगा? सिर्फ देखो, एक चीज समझना, हमारा ब्रेन ना बहुत अलग तरीके का तिकड़म लगाता है, बहुत पगलैट चीज है। मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। अब हमें मान लो कोई चीज चाहिए, ठीक है, मान लो हमें काम स्टार्ट करना है, फॉर एग्जांपल हमें शुरुआत करनी है। अब शुरुआत करने के लिए हम क्या करेंगे? अभी यहाँ पे ब्रेन तुम्हें क्या एक्सक्यूज देगा वो बताता हूँ। दिमाग बोलेगा यार तेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है। अगर तेरे पास अच्छा कैमरा होता तो तू वायरल हो जाता, ठीक है, अच्छा फोन, मतलब उसका अच्छा कैमरा होता तो उससे वीडियोस बना लेता। यार तेरे पास ना इस इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है, अगर होती ना तो हो जाता, ठीक है। तेरे पास एक अच्छा मेंटोर नहीं है, अगर ये होता तो ये हो जाता, ठीक है। या फिर आप वीडियो बनाने ही जा रहे हैं, आप कह रहे हो यार मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, अच्छे कपड़े होते तो हो जाता, यार मैं अच्छा फोन लेके आऊंगा तब बनाऊंगा।
ठीक है, अच्छा सेटअप बनाऊंगा तब बनाऊंगा, तब बनाऊंगा तब बनाऊंगा, तब करूंगा तब करूंगा, ये तब 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 ना, इसके बाद करूंगा, ये हो जाएगा फिर करूंगा, ये आ जाएगा फिर करूंगा, ये आ जाएगा, ये चीज हो जाएगी फिर करूंगा। ये बाद बाद का जो गेम है ना, ये दिमाग इसी तरीके से हमें कमांड देता है कि भाई वो कंफर्ट जोन त्यागना ही नहीं चाहता, कंफर्ट जोन से हटना ही नहीं चाहता, उसे निकलना ही नहीं चाहता, वो लेफ्ट ही नहीं करना चाहता कंफर्ट जोन। बट हमें उसको पकड़ के चलना पड़ता है कि हम उस तरीके से उसको एक मोमेंटम में डाल दें, एक ऐसे वर्किंग पैटर्न के अंदर डाल दें जिस वर्किंग पैटर्न के बेसिस पे हमारा मैक्सिमम आउटपुट निकले, मैक्सिमम रिजल्ट निकले। समझ रहे हो मैं क्या चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? कोई ऐसी टर्म तो नहीं है जो दिमाग के ऊपर से जा रही है तो बता दो, मैं शुद्ध हिंदी में बता दूंगा तुम लोगों को, ठीक है? कोई ऐसी टर्म है, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो जा रहा हूँ भाई। क्लियर समझ में आ रहा है क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? अगर समझ में आ रहा है तो यस टाइप करो, टाइप यस अगर समझ में आ रहा है। देखो क्या होता है, लाइक यू आर अ बिगिनर, आप सोच रहे हो कि मेरे पास अच्छा स्मार्टफोन नहीं है, अच्छा ये नहीं है वो नहीं है, अब इन सब चीज के बेसिस पे आप अपने दिमाग को कमांड दे रहे हो कि ये चीजें जब होगी तब मैं करूंगा। लेकिन उसकी जगह ही अगर मैं ये चीज सोचना शुरू कर दूं कि यार लाइफ क्या एक प्रोसेस है, बिजनेस क्या एक प्रोसेस है, सक्सेस क्या एक जर्नी है, इस जर्नी के टाइम पे जो भी हमारे पास टूल्स हैं, जो भी हमारे पास टूल्स हैं, जो भी हमारे पास सामान अवेलेबल है, जो भी चीजें अवेलेबल हैं, जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, उन रिसोर्सेस का सही इस्तेमाल करके क्यों ना थोड़ा 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 करके काम किया जाए, धीरे 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 आगे बढ़ा जाए। एकदम सारी चीजें अच्छी होंगी और तब मैं काम करूंगा या तब मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा, तो ऐसा कभी कुछ नहीं होता। ये रियलिटी। आज भी मुझे याद है जब मैंने वर्क स्टार्ट किया था, तो मेरे पास वीवो का फोन था, Vivo Y53 करके, अगर आप सर्च करोगे 8,000 को समथिंग का था, ठीक है? और जिसकी ऊपर से जो टच भी थी ना, ऊपर से जो टच थी वो भी हैंग होती थी, आधी टच दबी हुई थी। उस फोन से मैंने वर्क स्टार्ट किया था। अब मैंने ये नहीं सोचा, मैंने मम्मी को ये नहीं बोला कि मेरे पास एक अच्छा फोन होगा, मेरे पास एक अच्छा फोन होगा तब मैं काम करना शुरू करूंगा, या मेरे को एक फोन दिला दो मेरे को उसने। जो भी मेरे पास चीज अवेलेबल थी, मुझे पता था कि उस टाइम पे वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि लाइक मैं पर्टिकुलर कोई दूसरा फोन बाय करूं। तो मेरे पास जो भी चीज अवेलेबल थी उससे मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया, लीड जनरेशन करना स्टार्ट किया, फेसबुक ऐड चलाया, इन्फ्लुएंसर प्रमोशन कराया, सेल्स क्लोजिंग करी, और धीरे धीरे करके अर्निंग करना स्टार्ट करी। आज देखो, आज वो चीजें, सारी चीजें मैं अचीव कर चुका हूँ जो चीजें मेरे को चाहिए थी। बट स्टार्टिंग कहाँ से हुई? जीरो से। अगर आप मेरी यूट्यूब वीडियोस भी देखोगे, इवन मेरी रील्स भी देखोगे, स्टार्टिंग हमेशा जीरो से होती है। वहां से स्टार्ट करके यहाँ तक आने के लिए एक स्ट्रोंग माइंडसेट चाहिए कि आप लगातार कॉन्टिन्यूसली लगे रहो। ऐसा बहुत बार आएगा, पता है क्या होता है, हम काम करते हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिला, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हम फिर से काम करते हैं, फिर से हमें रिजल्ट नहीं मिला, फिर से डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन आपको ये चीज समझना पड़ेगा, जो कामयाबी है ना वो थाउजेंड्स फेलियर्स के बाद ही मिलती है भाई। बहुत फेलियर्स आते हैं भाई, बहुत फेलियर्स आते हैं। इट डजेंट मीन कि आप फेल हो गए तो भाई नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और एफिलिएट में, ठीक है, डिजी ज्ञान के अंदर, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स पे तो बहुत इजीली आप अर्निंग जनरेट कर सकते हो अगर आप सही फंडामेंटल्स को फॉलो करते हो। वो फंडामेंटल्स क्या है कि आप प्रॉपर लीड जनरेट कर रहे हो, क्या आप फेसबुक ऐड रन कर रहे हो या रील्स या इन्फ्लुएंसर प्रमोशन, किसके थ्रू आप लीड को जनरेट कर रहे हो? अगर आप मैक्सिमम लीड को जनरेट कर रहे हो, फिर सेल्स प्रोसेस कर रहे हो, सेल्स प्रोसेस, क्लोजिंग कॉल, ये सब चीजें प्रोसेस कर रहे हो, अगर ये प्रोसेस जो मेन है, जो ऐसा काम है, ऐसा 20% ऐसा काम जिससे 80% रिजल्ट आता है, वो आप फॉलो कर रहे हो, तो उससे डेफिनेटली आप ग्रो करोगे। लेकिन अगर वही नहीं कर रहे हो, आप रील्स नहीं बना रहे हो, आप कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे हो, आप फेसबुक ऐड नहीं चला रहे हो, देन हाउ यू विल थिंक कि आप ग्रो करोगे? बताओ कैसे आप सोच सकते हो कि आप ग्रो? तो बेसिक फंडामेंटल्स, जो बेसिक चीजें चाहिए सक्सेस के लिए, वो चीजें आपको करनी पड़ेंगी। आप सभी लोगों ने ये चीज सुना होगा कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। सुना है? कर्म करो फल की चिंता मत करो। सुना है? किस किस ने सुना है? सभी ने सुना होगा। अभी ऐसा क्यों बोला जाता है? ये ऐसा इसलिए बोला जाता है कि आप अपनी तरफ से अपना 1000% दो। आप अपनी तरफ से अपना 100%, 1000%, जितना मैक्सिमम आप दे सकते हो वो चीज करो आप। लेकिन रिजल्ट की, ठीक है, आउटपुट की एक्सपेक्टेशन मत रखो कि ऐसा आएगा, ऐसा ऐसा आएगा, अपने आप आ जाएगा वो। जब आप प्रोसेस सही रखोगे तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली बेस्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग किस तरीके से सोचते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार
शायद मैं कामयाब नहीं बन पाऊंगा एफिलिएट में, शायद ये मेरे बस की बात नहीं है, शायद ये नहीं हो सकता, शायद यहाँ पे जो पहले से स्टार्ट किए हैं वही लोग अर्न कर रहे हैं। ठीक है, मुझसे हो नहीं पा रहा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, या तो बहुत टफ है ये, इस तरीके की चीजें सोच रहे हो ना, या फिर आप सोच रहे हो कि यार मैं 1 लाख रुपए कमाने के लिए पैदा नहीं हुआ, मुझे नहीं लगता कि मैं इतना कर पाऊंगा, इतना कमाया जाता है, ऐसे ऐसे। तो समझ जाना कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट एक पर्टिकुलर चीज में ही फिक्स हो रखा है कि भाई इतना, लाइक इतना ही सोचना है, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जा रहे हो आप, उतना ही सोच रहे हो पर्टिकुलर कि भाई इतना सोचना है, यही मेरी लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर आप ग्रोथ माइंडसेट ओरिएंटेड हो, तो आप ये चीज सोचोगे कि किस तरीके से पॉसिबल की जाती है चीजें। अगर मुझे अपनी रील्स वायरल करनी है तो रील वायरल कैसे होंगी, अगर मुझे महीने का 1 लाख रुपए कमाना है तो 1 लाख आएगा कैसे, क्या चीज सीखनी पड़ेगी उसके लिए। अगर मुझे अपना कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे वीडियोस बनानी पड़ेंगी। तो आप पॉसिबिलिटीज पे फोकस करोगे अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट है। आप आई कांट डू दैट उसकी जगह आप बोलोगे आई कैन, मैं कर सकता हूं। ये नहीं बोलोगे कि मैं नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ भाई, आई कैन एंड आई विल, मैं करूंगा। तो ये चीज आपके अंदर होगी अगर आप ग्रोथ माइंडसेट ओरिएंटेड हो। अगर आप में से किसी का भी फिक्स माइंडसेट है जो हमेशा लिमिटेड सोचता है, तो आज से ही आपको ग्रोथ माइंडसेट की तरफ शिफ्ट करना है। क्योंकि एक एग्जांपल देता हूं, आप जहां भी रहते हो ये बताओ कि वहां पे ऐसे लोग हैं जो महीने का 10,000 कमाते हैं 10,000 कमाने वाले लोग हैं, यस और नो? महीने का 50,000 कमाने वाले लोग हैं 10,000 रुपए कमाने वाले भी लोग हैं, महीने का 50,000 कमाने वाले लोग हैं। मैं एफिलिएट की बात नहीं कर रहा, किसी भी इंडस्ट्री से कमा रहे हो, जॉब कर रहे हो, खुद की शॉप है, कुछ भी। महीने का 10,000 कमाने वाला आपके आसपास रहता है, महीने का 50,000 कमाने वाला भी होगा जिस भी कॉलोनी में, जिस भी जगह रह रहे हो आप। महीने का 1 लाख कमाने वाला भी होगा, है, होगा भाई। आप क्यों नहीं कमा पा रहे? तो आपके आसपास हैं लोग, आपके आसपास लोग हैं। तो अगर आप सोच रहे हो ना किसी का माइंडसेट है कि यार पता नहीं 1 लाख आएगा या नहीं आएगा, यार तुम्हारे पड़ोसी हो सकता है वो 1 लाख रुपए कमा रहा हो, किसी भी इंडस्ट्री से कमा रहा हो, चाहे वो जॉब कर रहा हो, चाहे पर्टिकुलर उसकी कोई शॉप हो, कोई बिजनेस हो, मतलब पैसा कमाया जाता है, 1 लाख भी आता है, रियल है। ऐसा नहीं है कि भाई 1 लाख कौन ही कमाता होगा। मेरे कनेक्शंस में वो लोग भी है जो महीने का 8 से 10 लाख रुपए कमाते हैं, महीने का 30 लाख कमाने वाले भी कनेक्शन में। तो जब आपको पता है कि आपकी सराउंडिंग में वो लोग अवेलेबल हैं जो महीने का 10,000, आप जिस कॉलोनी में जिस गली में आप रहते हो वहां महीने का 10,000 कमाने वाला भी है, महीने का 50,000 कमाने वाला भी है, 1 लाख कमाने वाला भी है, तो आप भी बन सकते हो भाई, आप भी उससे ज्यादा कमा सकते हो। बस क्या करना पड़ेगा, आपको चीजों को सीखना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर, अगर क्लियर यस टाइप। अब बात करते हैं थोड़ा सा वाई के ऊपर। वाई क्यों इंपॉर्टेंट है? वाई का मतलब क्या होता है कि आपने कोई भी पर्टिकुलर काम स्टार्ट किया है, कोई भी चीज शुरू करी है, तो क्यों करा है? आप इस बिजनेस के अंदर आए हो, इस बिजनेस के अंदर क्यों आए हो? एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, डिजिटल वर्ल्ड के अंदर आए हो, क्यों आए हो, क्या रीजन है? मेन वाई क्या है? वाई क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है माइंडसेट के अंदर कि भाई आपको क्यों चाहिए, क्यों करना है। अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को सही करने के लिए, अपनी फैमिली के लिए, खुद को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आपकी वाई स्ट्रोंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उस वाई के साथ सब वाई इंटरकनेक्टेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस वाई के साथ भी छोटे छोटे रीजंस कनेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस वाई के साथ पर्टिकुलर आपका इमोशंस जुड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इमोशन जुड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि भाई पर्टिकुलर आपके सामने एक दीवार है और उस दीवार के पीछे 1 करोड़ रुपए कमाए, 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। तो आपको लगता है कि आप कुछ ये ढूंढोगे, कुछ लाइक पर्टिकुलर टाइम लगाओगे कि भाई किससे तोड़ो, जिस मर्जी से तोड़ दोगे दीवार और 1 करोड़ रुपए निकाल लोगे, क्योंकि आपकी वाई क्लियर है, उधर 1 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको वाई स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी भाई, कि आपको करना क्यों है। जिस दिन क्यों क्लियर हो गया, सब हो जाएगा। ठीक है, क्यों क्लियर हो जाता है, हाउ ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है कि कैसे करना है, करना क्यों है, ये क्लियर होना चाहिए, कैसे होगा, ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। मुझे क्लियर था कि मुझे अपने मम्मी पापा के लिए बड़ा करना है। मैं अपनी फैमिली को फाइनेंशियली उस हिसाब से नहीं देख सकता। मैं अपने भाई बहन के लिए मुझे करना है भाई, मैं बड़ा हूँ, मुझे करना है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने बहन भाई को वो सब चीजें ला के दूं।
रिसेंटली मैंने अपने भाई को आईफोन दिलाया, आईफोन 15, पीछे बहन को भी दिलाया था आईफोन 13 को समथिंग। तो अब मैं लाइक उस टाइम पे मैं सोचता था कि यार मैं कर सकूं भाई बढ़िया तरीके से, मतलब बोल पाऊं कि भाई यार टेंशन मत ले, तेरा बड़ा भाई है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे ड्रीम्स मैं पूरा करूंगा, क्या चाहिए तुम लोगों को, कहाँ जाना है, कितने पैसे चाहिए, क्या खरीदना है। तो मेरी वाई के साथ भी इंटरकनेक्टेड वाई है कि मुझे अपनी फैमिली के लिए करना है, खुद के लिए भी करना है, सारी चीजें कनेक्टेड हैं, तो वो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी कि आपकी वाई क्या है, आपका रीजन क्या है इस बिजनेस के अंदर आने के लिए। अगर आपका रीजन स्ट्रांग होगा आप कामयाब हो जाओगे, रीजन स्ट्रांग नहीं है तो थोड़े टाइम के अंदर फेल हो जाओगे भाई, अता पता नहीं होगा, फिर कहोगे भाई डिमोटिवेट हो जाओगे। तो रीजन स्ट्रांग करो। वो रीजन हो सकता है कि आप फैमिली के लिए कर रहे हो, आप खुद के लिए कर रहे हो, वो चीज देखना पड़ेगा, जैसा भी है आप देखो जिससे आपको कंसिस्टेंट मोटिवेशन आता रहे। अब कंसिस्टेंट मोटिवेशन समझना क्या होता है, काफी बार हमारी वाई ऐसी होती है कि कंसिस्टेंटली हम उससे मोटिवेट नहीं हो पाते कि काम करने के लिए मोटिवेटेड होते रहे। समझ रहे हो, आपको देखना है कि आपका जो क्यों है, मान लो मुझे सक्सेसफुल होना है इस इंडस्ट्री के अंदर, मुझे महीने का 1 लाख रुपए कमाना है, कमाना क्यों है, तो जो वो क्यों है, वो क्यों स्ट्रोंग है, जिससे आप डेली बेसिस पे काम कर पाओगे, क्या डेली मोटिवेशन मिलेगा उस क्यों से, उस रीजन से, उस वजह से। अगर डेली मोटिवेशन मिलेगा उस रीजन से, उस वजह से, तो वो आपकी वाई स्ट्रोंग है। और डेफिनेटली वो वाई स्ट्रोंग है तो उसके बेसिस पे आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन अगर आपकी वाई स्ट्रोंग नहीं है तो फिर आप सही से नहीं कर पाओगे, ये चीज समझना पड़ेगा। एक चीज और मैं बताता हूँ, एक वर्किंग पैटर्न आप सभी लोग अपना डिसाइड कर लो कि आपका काम करने का सिस्टम क्या है, एक फ्रेमवर्क क्या है। हर एक बंदे का एक काम करने का एक मोमेंटम होता है, एक सिस्टम होता है, एक पैटर्न होता है, और उस सिस्टम के बेसिस पे ही आगे जाके वो सिस्टम ही आपको अच्छा रिजल्ट देता है। यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर हैबिट। मैं हर बार बोलता हूँ कि आप अपने हैबिट्स के प्रोडक्ट हो। आपका पूरा दिन का जो रूटीन है उसके बेसिस पे आप बनते हो, कितने बजे आप उठ रहे हो, कितने बजे खा रहे हो, कितने बजे सो रहे हो, भाई क्या चीजें आप कंज्यूम कर रहे हो, क्या पूरा दिन रील्स देखते रहते हो इधर उधर की कुछ भी पर्टिकुलर चीजें, या फिर आप बुक्स पढ़ रहे हो, या चलो ठीक है एंटरटेनमेंट मुझे समझ में आता है कि भाई थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ भाई कहीं ना कहीं आपको लर्निंग भी करना पड़ता है अपने दिमाग को सही रखने के लिए। तो भाई क्या कंटेंट तुम कंज्यूम कर रहे हो काफी ज्यादा मैटर करता है तुम्हारी ग्रोथ के लिए, तो सही कंटेंट कंज्यूम किया करो। ये नहीं है कि कुछ भी उठा के, दिमाग कचरा है और दिमाग के अंदर कुछ भी डाल दो, मतलब उस हिसाब से डस्टबिन की तरह कचरा कुछ भी डाल दो, तो कचरे की तरह कुछ भी नहीं भरना है भाई। तुम्हारा दिमाग कचरा नहीं है भाई, वो मतलब डस्टबिन नहीं है, तुम डस्टबिन की तरह कचरे में कुछ कचरा उठा के डस्टबिन में वो डाल दो उस हिसाब से, नहीं, ये नहीं है। ठीक है, तुम्हारा दिमाग एक पर्टिकुलर तुम्हारे लिए एक ऐसी एसेट है जिस एसेट के बेसिस पे तुम बहुत सारी चीजें बिल्ड करने वाले हो, और उस एसेट का तुम्हें सही से यूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी आप पौधे को बड़ा करते हो तो अच्छे से बीज लगाने के बाद एक पौधा होता है, उसके बाद उसको खाद वगैरह डालते हो, पानी डालते हो डेली बेसिस पे, सनलाइट देते हो, तो उसी हिसाब से दिमाग को भी सही कंटेंट दो जिसके बेसिस पे तुम्हारा दिमाग अच्छे से ग्रो हो पाए, अच्छे से बिल्ड हो पाए, और तुम लोग अच्छे से काम कर पाओ। क्लियर है? अगर क्लियर तो यस टाइप करो, इफ क्लियर यस टाइप करो। अगर देखो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि बहुत सारी चीजें, यस यस टाइप करो फटाफट से, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। लाइक काफी बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा वर्किंग कर रहे हो तो एकदम हमने हार्ड वर्क किया, हमने 1000% दिया, लेकिन उस हिसाब से एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने आप से बोलो इट इज ओके, कोई बात नहीं, इस बार रिजल्ट नहीं आया, मैं देखूंगा कि क्या करेक्शंस मुझे करनी है, और उन करेक्शंस को मैं करूंगा, और उन करेक्शन के बेसिस पे नेक्स्ट टाइम जब मैं वर्किंग करूंगा वो वर्किंग और ज्यादा बेस्ट होगी, और उससे रिजल्ट ऑटोमेटिकली और ज्यादा बेस्ट आएगा। सिंपल। तो करेक्शंस पे फोकस करना है भाई। अपने आप के साथ इतना भी रूड नहीं हो जाना है कि आप तेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, ये वो नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो बैठ के, अपने आप को बोल रहे हो भाई तू तू किसी काम की नहीं है, तू किसी काम का नहीं है, इस तरीके के वर्डिंग्स नहीं बोलने हैं खुद को। नेगेटिव सेल्फ टॉक हमेशा आपको डिस्ट्रॉय करती है। क्लियर है? नेगेटिव सेल्फ टॉक हमेशा आपको डिस्ट्रॉय करती है, तो खुद को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, आपको पॉजिटिव बोलना है जितना ज्यादा हो सके। जितना पॉजिटिव बोलोगे उतना ज्यादा आपकी लाइफ पॉजिटिव होगी। और एवरीबॉडी नो अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लास्ट टाइम भी मैंने ट्रेनिंग में बताया था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी चीज चाहते हो उसका पर्टिकुलर प्रिंट निकाल के एक वॉलपेपर पे, ठीक है, लाइक आप अपने फोन के वॉलपेपर पे लगा लो, या फिर एक बोर्ड लगा लो, उस बोर्ड पे उसका प्रिंट लगा दो, या एक चार्ट पे लगा के उसको आप लगा दो कि भाई मेरे को ये चीज, मान लो मेरे को कार चाहिए, मेरे को घर चाहिए, मेरे को 1 लाख रुपए महीना कमाना है, कब तक चाहिए,
वो चीज आपकी नजर के सामने होनी चाहिए ताकि आपको डेली बेसिस पे वो मोटिवेट कर सके। और जितना ज्यादा आपको डेली बेसिस पे वो चीज दिखेगी, जितना ज्यादा आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करोगे, उतना ज्यादा बेस्ट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सबको क्लियर है या और डिटेल में बताऊं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है कि आप जो भी चीजें सोचते हो, आप जो भी चीजें सोच रहे हो उसके बेसिस पे आपकी लाइफ बन रही है। जो भी चीजें सोचते हो, अगर आप आज जहां भी हो वो आपके पुराने थॉट्स के बेसिस पे है। आप कल जहां होगे वो आपके आज के थॉट के बेसिस पे होगे। तो आपके थॉट्स आपको कैसे रखने हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सोच रहे हो अपने आप को कि मैं एकदम हैप्पी हैप्पी हूँ, एकदम रिच हूँ, आज जो थॉट ले रहे हो कल को वही चीज आपकी रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आप आज सोच रहे हो कि मैं गरीब हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो रहा, ये वो एंड ऑल, मेरी जो जिंदगी खराब है, मैं किसी काम के लायक, तो इन फ्यूचर जाके वही चीजें आपकी लाइफ के अंदर हो जाएंगी। तो सही सोचना शुरू करो, आज से ही अच्छा सोचना शुरू करो खुद के बारे में, क्योंकि दुनिया तो यार आपके बारे में बेकार वाला बोलने वाले लोग तो बहुत हैं भाई, जो ये चाहते हैं कि भाई आप सक्सेसफुल ना हो। जलने वाले लोग तो होंगे, सबकी लाइफ में जलने वाले लोग होते हैं। तो वो तो चाहते ही हैं भाई कि भाई नहीं कामयाब हो। तो कम से कम तुम तो पर्टिकुलर अपने लिए अच्छे से वर्क करो। तो यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर हैबिट्स एंड उसके बाद व्हाट यू थिंक यू कैन अचीव इट। मतलब आप जो भी चीज सोच सकते हो वो चीज अचीव कर सकते हो। बस ये मैटर करता है कि आप कितनी शिद्दत के साथ उसको सोच रहे हो। ठीक है, जितनी शिद्दत के साथ सोचोगे वो चीजें हो जाएंगी। और पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहोगे तो लाइफ पॉजिटिव होगी। नेगेटिव मत रहो, कंफ्यूज भी मत रहो। चीजें बहुत सिंपल है, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठोगे ना तो आपको आपका लॉजिकल ब्रेन कमांड देगा भाई ये चीजें हैं, बहुत सिंपल हैं चीजें। कंफ्यूज मत हो कभी भी। और नेवर एवर लाइक किसी भी तरीके से लाइक कभी भी किसी से वो नहीं करना है आपको, लाइक नेगेटिव वे में कंपटीशन या कंपैरिजन। नेवर डू कंपैरिजन, कभी कंपैरिजन नहीं करना है कि सामने वाला मेरे से जल्दी कामयाब हो गया, ये अच्छा कर रहा है, ये अच्छा। पॉजिटिव वे में कंपैरिजन करो, यार अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर तू कर सकता है भाई मैं भी कर सकता हूँ। अगर इसकी रील वायरल हो सकती है तो मेरी भी हो सकती है। अगर ये 10,000 का पे आउट कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। बस कमी कहाँ है? कमी है दिमाग के अंदर। उस हिसाब से तुम्हारे दिमाग को बिल्ड करना पड़ेगा थॉट प्रोसेस के अंदर। ब्रेन भगवान ने सबको सेम दिया है, हाथ पैर सबको सेम दिया है उस हिसाब से। ठीक है, सोचने का तरीका बस आपको बदलना है, थोड़ा सोचने का तरीका, सिचुएशंस को टैकल करने का तरीका, खुद के बारे में सोचने का नजरिया बदलना है। अगर खुद के बारे में सोचने का नजरिया बदल लिया तो जिंदगी बदल जाएगी भाई। अगर खुद के बारे में सोचने का नजरिया नहीं बदला तो जिंदगी जहाँ है वहीं पे रहेगी। तो ये अब आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी लाइफ बदलनी है या नहीं। नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट माइंड फोर्ट। लिख लो, माइंड फोर्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। माइंड फोर्ट क्या है कि आपको अपने दिमाग को एक इस तरीके से प्रिपेयर करना है, एक ऐसा किला बनाना है, एक थॉट्स का एक ऐसा किला। ठीक है, माइंड फोर्ट के अंदर कि भाई आप आपके पास इतने पॉजिटिव थॉट्स हैं कि जब भी कोई नेगेटिव चीज आएगी ना तो उस किले को भेद नहीं कर पाएगी। लाइक आज के टाइम पे थॉट्स का इतना बड़ा एक माया जाल है मेरे माइंड के अंदर, या कह लो एक ऐसा किला है जिस किले पे नेगेटिव कोई भी तोप भी चलाई जाएगी ना तो दिमाग हिलेगा नहीं। ठीक है ना? और तोप छोड़ो यार, तुम्हारे ऊपर कोई नेगेटिव एक छोटी सी ऐसे करके पत्थर भी मार देता है ना, तुम्हारा तो किला ढह जाता है भाई। हाँ भाई तू तो सही कह रहा है यार, सही कह रहा तू। मैं कामयाब नहीं हो सकती, मैं कामयाब नहीं हो सकता, तू सही कह रही है, तू सही कह रही है। ये क्या है? मतलब किसी ने बोला देख लेंगे तू कितना कर लेगा, ये देख लेंगे कितना कर लेंगे, उस इतना सुन के ही डिमोटिवेट हो गए कुछ लोग, इतना सुन के ही डिमोटिवेट हो जाते हैं। यार भरोसा ही नहीं है किसी को। अरे कोई भरोसा करे ना करे क्या लेना भाई, खुद पे भरोसा करो ना तुम खुद को आईने में देख के बोलो भाई तू कर सकता है, मैं तेरे साथ हूँ, तू कर सकता है। मेरे को भाई किसी से कुछ नहीं लेना देना, ठीक है, कोई है या नहीं है, कोई डजेंट मैटर भाई। मेरे को इतना पता है कि अगर मैं तेरे साथ हूँ तू कर सकता है, बस अपने आप से ये चीज बोल। अपन अपने को किसी से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन है कौन नहीं है। ठीक है, आपके साथ आप खुद होने चाहिए। अगर आपके साथ आप खुद हो तो दुनिया भाई झुक जाती है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जितना कमाना चाहोगे उतना कमा लोगे, मार्केट में बहुत पैसा है। कमाने वाला चाहिए, कमाने वाला चाहिए भाई। ठीक है, कमाने वाला माइंडसेट बिल्ड करो, कमा लोगे। ठीक है, 1 लाख 2 लाख कोई बड़ी बात नहीं होती, दिमाग उस हिसाब से बिल्ड कर लो। तो माइंड फोर्ट आपको बिल्ड करना है, एक दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स का एक ऐसा एम्पायर बिल्ड करना है, एक ऐसा किला बिल्ड करना है कि कोई भी नेगेटिव बात आपके उस किले को भेद के आपके दिमाग तक ना पहुंच पाए। दिमाग में बैठा वो जो राजा है ना उसको ना टपका पाए, जो राजा आपकी पूरी बॉडी को चला रहा है उधर। ठीक है ना? तो मतलब इन शॉर्ट में दिमाग में जो एक बिलीफ सिस्टम है ना, माइंडसेट के अंदर एक बिलीफ सिस्टम बैठा हुआ, वो बिलीफ सिस्टम डगमगा ना पाए।
तो दिमाग को एक पॉजिटिव थॉट्स के किले के साथ आपको नाकाबंदी करनी है, चारों तरफ से ऐसी दीवारें खड़ी करनी है अपने दिमाग के अंदर कि सामने वाले की नेगेटिविटी से कोई फर्क ना पड़े। 1,000 लोग आके बोले भाई तू कामयाब नहीं हो सकता, तुम बोलो बेटा रुक, देख मैं कैसे कामयाब हूँ, देखो तुम लोगों को पार्टी दूंगा, भंडारा दूंगा, आ जाना तुम। जब सक्सेसफुल बनूंगा ना, भंडारा मिलेगा तुम लोगों को, आ जाना भाई पतले लेके, कोई दिक्कत नहीं। बर्तन लेके आ जाना, भर भर के कड़ी चावल ले जाना, जो भी खाना है, हलवा वगैरह। तो ऐसा माइंडसेट होना चाहिए। जब आपका इस तरीके का माइंडसेट है ना, तो आप कर लोगे कुछ भी। मैं बोलता था अपने दोस्तों को, मैं जिस दिन भंडारा करूंगा सबको बुलाऊंगा, बर्तन लेके आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हलवा पूड़ी जो चाहिए वो मिलेगा, तुम्हारा भाई कामयाब होगा बस। और आज के टाइम पे उनमें से कोई कनेक्ट करना मेरे से पसंद नहीं करता, बिकॉज वो जलते हैं, वो बोलेंगे कि लाइक अगर मैं इससे पूछूंगा कि भाई तू तो कामयाब हो गया यार, कितना कमा रहा है, ये वो सब, ठीक है, तो ये मेरे से भी पूछेगा भाई तू क्या कर रहा है आजकल। और जब मैं, मेरा सवाल तो ऑब्वियसली यार जाएगा तो है ही यार, क्रॉस क्वेश्चनिंग तो वो तो चलती है भाई, अगर तूने पूछा मैं भी पूछूंगा भाई हाँ हाल चाल क्या है, क्या कर रहा है। और जब मैं पूछूंगा उसके बाद जवाब नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो एक टाइम पे लाइक मेरा लाइक मजाक बना देते कि अच्छा बिजनेस देखते हैं करेगा, मैं बोलता था लाइक बिजनेस करूंगा एक दिन जाके, मैं एक दिन कुछ चीजें बिल्डअप करूंगा, एक दिन मैं अपना एम्पायर बिल्ड करूंगा, एक दिन मैं अपना ब्रांड बिल्ड करूंगा। लेकिन आज के टाइम पे वो कहाँ है, गायब। तो एज अ बिगिनर आप सभी लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी कि अभी आपकी शुरुआत है। और शुरुआत में फैमिली, दोस्त, बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको बोलेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे कि भाई तू नहीं कर सकता, तुम्हारा मोरल डाउन करेंगे, मोटिवेशन डाउन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है भाई, तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं करूंगा। डिजी क्या यार तुम्हारे साथ है, मैं साथ हूँ, सब चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जा रही हैं अच्छी अच्छी। मैं डेली बेसिस पे मैं भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, बाकी लीडर्स भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपको एक कम्युनिटी प्रोवाइड की जा रही है, एक ऐसी कम्युनिटी जो कम्युनिटी आपको हेल्प कर रही है बिल्ड करने में, जो कम्युनिटी आपको सिखा रही है कि किस तरीके से आप टॉप पे जाओगे, टॉप 1% लोगों में कैसे आओगे। एक ऐसी कम्युनिटी, आप सोचो आज के टाइम पे आप किसी भी ग्रुप के अंदर बैठोगे तो लोग क्या बात करेंगे भाई, विल्लापंती की बात करेंगे भाई, इधर उधर घूम रहे फालतू में, छपरी पंथी की, ऐसे ऐसे कम्युनिटीज अवेलेबल है बाहर। अगर फ्रेंड सर्कल देखोगे यही सब है ना, इधर घूम रहे उधर घूम रहे, ये कर रहे वो कर रहे। लेकिन ऑनलाइन में एक ऐसी कम्युनिटी तो मिली, एक ऐसे लोग तो मिले, एक ऐसा ग्रुप मिला आपको जो ग्रुप आपकी ग्रोथ के बारे में सोच रहा है, जिस ग्रुप में रह के आप एक अच्छा माइंडसेट अडॉप्ट कर पा रहे हो, जिस ग्रुप में रह के आप अच्छा अपना विजन क्लियर कर पा रहे हो, अपने गोल्स के बारे में सोच पा रहे हो। आज के टाइम पे कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है, कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है, कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं है आज के टाइम पे जो आपको अपने गोल्स के लिए मोटिवेट उस हिसाब से कर रहा हो कि भाई नहीं पैसा इस तरीके से कमाया जाता है, इस तरीके से पैसा बनेगा, नहीं। दे आर टीचिंग दिस नॉर्मल पैटर्न, वही चल रहा है, बीकॉम बीएससी 12th, ये सब चीजें बताया जाता है। किसी ने सिखाया कभी हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, कैसे पैसा कमाएंगे, हाउ टू बिल्ड बिजनेस, बिजनेस कैसे बिल्ड करेंगे, फंडामेंटल्स किस तरीके से काम करते हैं, आपको टीम कैसे मैनेज करनी है, सिखाया नहीं ना। कैसे पैसा कमाएंगे, कैसे इन्वेस्ट करेंगे, मोटिवेशन डीमोटिवेशन इन सबसे कैसे टैकल करेंगे, तो थॉट प्रोसेस से कैसे टैकल करेंगे, व्हाट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, किस तरीके से चीजें वर्क करती हैं, जो मेन बुनियाद है यार, साइन थीटा कोस थीटा का क्या अचार पाओगे क्या, अचार पाओगे साइन थीटा कोस थीटा की? ये उस टाइम पे ये राजा होगा, उसने ये कर दिया ये कर दिया ये कर दिया, उसकी हिस्ट्री से ठीक है तुम्हें मोटिवेशन मिल गया, लेकिन उस हिसाब से तुम क्या मिला भाई, मतलब एक बेसिक चीज समझने की है वो। ठीक है, एजुकेशन अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन, मैं ये नहीं कह रहा एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको 12th या बीकॉम बीएससी बीटेक जो भी आपने करी पर्टिकुलर एक डिग्री मिल गई, इतना कहने के लिए इंपॉर्टेंट है कि हाँ भाई तेरे भाई ने बीटेक करी है यार, ठीक है, या बीटेक करी है या बीएससी करी है, ऐसे मतलब शादी के लिए तुम्हारा एक वो कि भाई चलो ठीक है बंदे ने ये एजुकेशन की है, वो बोलते हैं ना पढ़ाई कहाँ तक की है, ठीक है, लेकिन एट द एंड में पैसा कितना कमाया है वही मैटर करेगा। अगर पैसा सही कमा रहे हो तो तुम्हारी डिग्री भी नहीं देखेगा कोई, ठीक है। नोबडी केयर्स, जब आप लैम्बो ड्राइव कर रहे हो तो लैम्बोर्गिनी ड्राइव कर रहे हो तो कोई नहीं पूछता भाई तुम्हारे पास कौन सी डिग्री है, तुम गड्डी ड्राइव करो कोई नहीं पूछता भाई तुमने कितना पढ़ा है भाई, ठीक है ना, डजेंट मैटर, ठीक है भाई, आप कितना कमा रहे हो वो मैटर करता है। तो यू हैव टू बिल्ड योर सिस्टम्स, आपको अपने पैटर्न्स, वर्किंग सिस्टम्स, अपने फ्रेमवर्क आपको सही बिल्डअप करने पड़ेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एट्रीब्यूशन थ्योरी। एट्रीब्यूशन थ्योरी क्या होती है, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। काफी बार क्या होता है कि इवन आप सभी लोगों में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो इस तरीके की थिंकिंग लेके चलते होंगे कि अगर सामने वाला बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है तो इट मीन्स
उसके पास आईक्यू लेवल या फिर इंटेलिजेंस काफी सही है, मतलब उसका इंटेलिजेंस काफी सही है, दैट्स व्हाई ही इज अर्निंग, शी इज अर्निंग। जरूरी नहीं है कि उसकी इंटेलिजेंस पावर बहुत ज्यादा अच्छी हो तभी वो पैसा कमा रही है या तभी वो पैसा कमा रहा है। उसका भी आईक्यू लेवल आपकी तरह ही हो सकता है, वो भी नॉर्मल हो सकता है, वो भी पासिंग मार्क्स से ही पास हुआ हो, लाइक हो सकता है 35 40 50% ही आए हो उसके। जरूरी नहीं है कि वो 90 95% 98% वाला ही होगा, कोई बहुत इंटेलिजेंस माइंडसेट होगा, बहुत क्रिएटिविटी करता होगा, दैट्स वाई वो महीने का 1 लाख 2 लाख कमा रहे हैं। नहीं भाई, एवरेज लोग ही पैसा सबसे ज्यादा कमाते हैं, एवरेज लोग ही पैसा सबसे ज्यादा कमाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी किसी भी अचीवमेंट को इंटेलिजेंस के साथ कनेक्टेड मत करो। अगर कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस है तभी वो कामयाब बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। पर्टिकुलर कुछ बेसिक फंडामेंटल होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। अगर देखो एक बहुत ज्यादा, मान लो एक बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस बंदा है, वो भी जो पैसा कमाने के लिए फंडामेंटल्स है उनको फॉलो नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा, पैसा कैसे आएगा? उसके इंटेलिजेंस का अचार पाओगे क्या? नहीं यार। काम, जो मेन चीज है वो चाहे लो आईक्यू वाला करे, ठीक है, एक एवरेज माइंडसेट, मतलब माइंडसेट तो नहीं, एक एवरेज लाइक पासिंग मार्क्स या जो भी पर्टिकुलर है, उस लो आईक्यू वाला एवरेज इंटेलिजेंस वाला करे तब भी वो ग्रो कर जाएगा। बस क्या है, मेन फंडामेंटल्स उन पे वर्क करो, जो सिस्टम है, जिस चीज से रिजल्ट आता है अगर आप उस चीज को फॉलो करोगे, जिस प्रोसेस से रिजल्ट आता है अगर आप उस प्रोसेस से फॉलो करोगे, तो यू विल बी टॉप 1%। आप टॉप 1% की कैटेगरी के अंदर आ जाओगे, आप भी फोड़ के रख दोगे। ठीक है, तो इट इज टोटली अप टू यू कि आपको ये चीजें सोचनी है कि यार सामने वाला 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है तो उसके पास एक अच्छी इंटेलिजेंस होगी, दैट्स वाई वो कमा रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप गलत सोच रहे हो, आपको टॉप 1% में आना है तो बस आपको अपना ब्रेन माइंडसेट बिल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, so success is not connected by intelligence, उससे कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली। इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट गेम, कि किस तरीके से आप चीजों के बारे में सोच रहे हो, किस तरीके से चीजों को अडॉप्ट करते हो, किस तरीके से आप चैलेंजेस को फेस करते हो, दैट इज गोल्ड सक्सेस। किस तरीके से चैलेंजेस को फेस कर रहे हो, अपने बारे में किस तरीके से सोच रहे हो, जब आप खुद को आईने में देखते हो तो आप क्या बोलते हो खुद के लिए, दैट इज द मैटर। वो मैटर करता है सबसे ज्यादा। जब मैं खुद को अपने आप को देखता हूँ आईने में तो मैं बोलता हूँ रामू, यू कैन डू एवरीथिंग। तू हर एक चीज कर सकता है। तुझे 1 करोड़ रुपए महीना कमाना है तो 1 करोड़ भी कमाएगा, तुझे 10 करोड़ कमाना है 10 करोड़ भी कमाएगा, तो 100 करोड़ का भी अंपायर बिल्ड कर सकता है। तो अपनी टीम को भी वो चीजें पॉसिबल करा सकता है। तेरी टीम में भी वो अचीवर्स निकलेंगे जो लाख रुपए महीने का 10 लाख 50 लाख भी कमाएंगे भाई। ये माइंडसेट मेरा रहता है कि मैं अपनी टीम को भी उस लेवल पे लेके जाऊंगा। तो अगर आप इस तरीके का माइंडसेट रखोगे, अपने बारे में अच्छा सोचोगे, और जब आप खुद के बारे में अच्छा सोचते हो तो ये नेचर है, जो जो भी चीजें हैं वो सब आपके हक में होनी स्टार्ट हो जाती हैं। और कब प्रॉब्लम से पॉसिबिलिटीज की तरफ जब आप जाने लग जाते हो, तो कब प्रॉब्लम से सोल्यूशन अपने आप मिलने लग जाएंगे, आपको नहीं पता लगेगा। कब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन अपने आप मिलने लग जाएंगे, कब वो अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आने लग जाएंगी, अचानक से आपकी रील वायरल हो जाएगी, अचानक से आपकी बहुत सारी सेल्स आने लग जाएंगी, सब सब चीजें आपके हक में होने लग जाएंगी, सडनली सब चीजें हो जाती है। बस आपको प्रोसेस को फॉलो करना है, एक सही माइंडसेट अडॉप्ट करना है, और डेफिनेटली आप इस इस गेम को विन कर लोगे, आप बहुत बढ़िया तरीके से कामयाब बन जाओगे। तो बस आपको चीजों को फॉलो करना है, बेसिक ट्रेनिंग अटेंड करो, लीड जनरेशन करो, फॉलो क्लोजिंग, ये सब चीजें करो। डेली टू डू लिस्ट बनाओ, डेली के टास्क उसमें लिखो, और अच्छे से काम करना स्टार्ट करो। ट्रेनिंग्स में जो बताया गया, आपके मेंटोर जो बता रहे हैं, आपके जो स्पॉन्सर्स बता रहे हैं, वो सब चीजें फॉलो करो। कोर्सेज में जो चीजें बताई गई हैं उनको सीखो, उनको फॉलो करो, और जो बिगिनर्स ट्रेनिंग में सिखाया गया है वो चीजें भी सीखो, और साथ ही साथ जितनी भी ट्रेनिंग्स होती है उनमें आते रहो, और देखो आपकी ग्रोथ डेफिनेटली हो जाएगी। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है माइंडसेट से रिलेटेड तो फटाफट से पूछ लो। एंड वी आर एंडिंग दिस सेशन, हम 5 मिनट में सेशन को एंड करने वाले हैं। तो कोई भी क्वेश्चन है फटाफट से माइंडसेट से रिलेटेड, फटाफट से चैट सेक्शन के अंदर बता दो, देन उस पर बात करते हैं फटाफट से। नो सर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, क्लियर क्लियर। एकदम क्लीन भी नहीं कर देना माइंड सेट है, मतलब माइंड सेट हो गया क्लियर, मतलब ये नहीं है तुमने दिमाग से झाड़ू मार दिया एकदम सब क्लीन कर दिया, क्लीन नहीं करना है भाई। ठीक है, ऑल क्लियर, मतलब पता लगे 1 घंटे जो मैंने बताया गया ऑल क्लियर, क्लियर हो गया, वैनिश कर दिया तूने दिमाग से भाई। वॉशिंग पाउडर निर्मा से धो नहीं डालना है दिमाग को। ठीक है, तुम बहुत यूनिक हो यार, समझो। मैं तुम्हें एक लाइन के अंदर बताऊं, मतलब मेरे को जब मैं क्लास के अंदर एंटर होता था तो यार मेरे को खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं हुआ करता था। मैं सोचता था यार लोग मेरी तरफ देखेंगे कैसे, बोलेंगे स्टूडेंट्स मेरी तरफ देखेंगे, मतलब इतना ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट था। जब इतना ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन आज तुम्हारे सामने इतने अच्छे तरीके से खुद को प्रेजेंट कर सकता है तो तुम नहीं कर सकते क्या? यू आर द यूनिक, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है भाई, ये रियलिटी है।
हर किसी की पोटेंशियल अलग अलग होती है। मैं जितने भी अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिलता हूँ, जो भी बाकी फ्रेंड्स वगैरह हैं जो आज के टाइम पे बिजनेस फ्रेंड्स हैं, बिजनेस लाइन के अंदर हैं, तो उनकी पोटेंशियल और मेरी पोटेंशियल में जमीन आसमान का फर्क है। मैं एक चीज को इस तरीके से सोचता हूँ, वो एक चीज को उस तरीके से सोचते हैं, अलग अलग पैटर्न है। मैं कुछ अलग तरीके से सोचता हूँ, वो कुछ अलग तरीके से सोचते हैं। कोई कोई महीने का 5 लाख के बारे में सोचता है, कोई महीने का 10 लाख के बारे में सोचता है, कोई कोई ये सोचता है कि अगले 6 महीने के अंदर हम इतना कमा देंगे। मैं उस 6 महीने, क्या पता मैं उस 3 महीने के अंदर उतना कमाने की सोच रहा हूँ। तो कुछ नहीं पता भाई, कुछ नहीं पता। तुम बहुत यूनिक हो, समझो खुद को। जिस दिन देखो, एक लाइन याद रखना, ठीक है, वैसे भी बचपन में बहुत चला करता था, होता है आदमी को जब अपना ज्ञान कहलाया वो शक्तिमान। और ये ट्रू है भाई, ये सच है, ये सच है। किस किसने ये चीज लाइन सुनी है? शक्तिमान की लाइन सुनी है ना, होता है आदमी को जब अपना ज्ञान कहलाया वो शक्तिमान। जब तुम्हें खुद का ज्ञान हो जाएगा ना, तो तुम भाई फोड़ के रख दोगे। जब तक तुम खुद पे भरोसा नहीं रखोगे ना, तो तुम ऐसे ही अटके पटके रह जाओगे। खुद पे भरोसा रखो, देखो भाई 5-6 महीने के अंदर एकदम फोड़ के रख दोगे, एकदम फोड़ के रख दोगे स्पीड में। ठीक है, तो खुद पे भरोसा रखो, काम करो। और बाकी आई होप आप सभी को मीटिंग पसंद आई होगी। आप मेंशन कर सकते हो दा रामू राजपूत करके इंस्टाग्राम आईडी पे, और मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन के अंदर। एंड आई होप आप सभी का किसी को कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, सो मिले नेक्स्ट ट्रेनिंग में। ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी अच्छे से काम करो, आग लगा लो सीने में, जब तक लाख ना आए महीने में। मांगता है तो मांगता है, चाहिए तो चाहिए, और हर एक चीज पॉसिबल हो जाएगी। बस खुद पे बिलीव रखना है, खुद का बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखना है, अपना साथ देना है। और डिजी ज्ञान, रामू राजपूत, हम सब आपके साथ हैं। ठीक है, हमारा पूरा ट्रेनिंग सिस्टम आपके साथ है, साजन सर भी आपके साथ है, ऑलमोस्ट सब सब लोग आपके साथ है, जितने भी लीडर्स हैं टॉप के, वो सब लीडर्स आपके साथ हैं, और आप अच्छे से ग्रो कर जाओगे। थैंक यू सो मच, अच्छे से ग्रो कीजिए। आई एम विद यू, डेफिनेटली रिजल्ट आएगा, बस आपको अपना 100% देना है। ओके, थैंक यू सो मच। मीटिंग को एंड करते हैं, बाय बाय। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में।